स्वामी जी, थायराइड होने पर ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज होने का खतरा। खैर, थायराइड तो ऐसा लगता है कि एक अकेली ऐसी बीमारी है जो अपने साथ बीमारियों की पूरी फैमिली लेकर आ जाती है। तो थायराइड पेशेंट इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि थायराइड हुआ तो शुगर हो जाएगा, शुगर हुआ बीपी खराब हो जाएगा। ना ठीक बताया। अब इस पूरी साइकिल को तोड़ना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। ये जो चक्र है ना, चक्रव्यूह, बीमारियां और बीमारियों का जो पूरा कुणवा कुटुंब खानदान है, इसका पूरा ही खानदान ही खत्म करना है, पूरा ही मोक्ष करना है इनका। तो क्या करें? मोटापा और ओवरवेट अंडरवेट के लिए तो बता दिया। इससे आंखों पर भी असर आता है, वो भी बता रहे हैं। अनुलोम विलोम और शीर्षासन, सर्वांगासन, आंखों पर, आंखें बाहर तक निकलने लगती हैं, सारे शरीर कमजोर हो जाता है। अरे ताकत ही नहीं बाबा जी। तो अश्वगंधा, अश्वशिला या इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड लें। अब रही बात बीपी शुगर की। बीपी शुगर के लिए एक तो मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ के, जो पद्मासन में बैठ सके, पद्मासन में बैठ के ये योग मुद्रासन। एक आसन को लेट के पवन मुक्तासन, हाँ, लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, बीपी शुगर के लिए बड़े जबरदस्त। अब पद्मासन नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना। वज्रासन में बैठ के कितना अच्छा है ना ये, ऐसे ये कर लें। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और यदि किसी को मिल जाए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ये तो डायबिटीज के लिए परम औषधि है। मधुनाशिनी, मधुग्रीट के साथ ये सब सेवन कर लिया तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस अनुपान के तौर पर। खान पान अनुपान का बड़ा महत्व है रोगोपचार के लिए। मंडूकासन ऐसे, और पवन मुक्तासन देखो ऐसे, ये है पवन मुक्तासन। ये बीपी शुगर के लिए समान रूप से उपयोगी है। और बीपी के लिए ना मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी के जूस के साथ, उसमें फिर ये मरकटासन भी बड़ा अच्छा है। इसमें एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अंत में योग निद्रासन, योग निद्रासन, शवासन भी। श्वासों पर जब ओंकार का ध्यान करते हैं, दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के, देह को गुणातीत भावातीत होकर के देखते हैं ना, अपने मनोबल को भी हमें कभी गिरने नहीं देना है, उससे भी हमेशा ऊपर की तरफ ले जाना है। स्वामी जी, हाल फिलहाल तो अपने तुरंत एक क्षण में अपने स्वरूप में लौट आए। जी स्वामी जी, हाल फिलहाल में थायराइड कैंसर के भी बहुत सारे केसेस बढ़े हैं। खास तौर पर वो जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये हो क्या गया। थायराइड की बीमारी कहीं कैंसरस ना हो जाए, और आजकल तो वैसे भी कैंसर के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं भारत में। तो स्वामी जी, थायराइड कैंसर में तब्दील ना हो, उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? इसके लिए एक तो सुबह सुबह हल्दी खाना सीखें। कच्ची हल्दी हो तो अच्छी बात है, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, बस जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त, एसिडिटी की प्रकृति होती है, उनको छोड़ करके थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तुलसी, थोड़ा सा सुबह सुबह नींबू गर्म पानी में डाल करके पी लें। जिनके घर में गाय है, गोधन अर्क पी लें, जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। और हमने रेडीमेड उपाय दे दिया, करक्यूमिन गोल्ड 2 गोली खा लें। अब हल्दी की मात्रा ज़्यादा खाते हैं ना तो समस्या क्या होती है, पित्त बढ़ जाता है लोगों को, गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। सर्दियों में तो फिर भी हल्दी खा लेते हैं, गर्मियों में तो और थोड़ा दिक्कत होती है। तो जो किसी भी रूप में हल्दी का, सुबह सुबह हल्दी का, तुलसी का, गोधन अर्क आदि का प्रयोग करते हैं, उनको कभी कैंसर नहीं होता। जो नमक मीठा से थोड़ा परहेज करते, चीनी खास करके, और नमक की जगह सेंधा नमक ले आएँ, और चीनी की जगह जैगरी पाउडर, हनी और ब्राउन शुगर हम लोग उपलब्ध कराते हैं। वो ब्राउन शुगर नशे वाली नहीं है ये। तो कैंसर से बचने के लिए पहले तो प्रिवेंशन का उपाय बताया, होने के बाद सिस्टोग्रिट डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, और ओरोग्रिट खास करके ब्लड कैंसर में और लंग कैंसर में,
और कोलन कैंसर में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ये प्राणायाम बढ़ाना पड़ेगा। एक तो भुजंगासन तो हमने 10-10 बार करके 100 बार करना लोगों को सिखाई दिया है। भस्त्रिका आधा से 1 घंटा, कपालभाति आधा से 1 घंटा, और कैंसर 3rd और 4th स्टेज का भी हमने ठीक किया है। दिन भर अनुलोम विलोम करवाते हैं, एंटी कैंसर जूस पिलाते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, तुलसी, हल्दी, ये फिर जो भी जड़ी बूटियां हमारे आस पड़ोस में मिल जाती है ना, वो अप्रतिम होती है, इनका उपयोग करना चाहिए। हमने तो कैंसर होने के बाद भी ठीक किया, और कुछ को तो हमने ऑपरेशन के बाद रेडिएशन कीमो के बाद ठीक किया। किसी को रेडिएशन ऑपरेशन कीमो लेने ही नहीं दिया। किसी को जब देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो साथ में कीमो की डोज भी चल रही है और साथ में योग भी चल रहा है और आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग भी चल रहा है, और लोगों को हमने कैंसर मुक्त किया है। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई है इस सदी की कि कैंसर से मुक्त तो हुआ जा सकता है। लोगों ने सैकड़ों हजारों लाइव एग्जाम्पल इंडिया टीवी पर देखे, और अब तो हर गांव गली मोहल्ला इस बात का साक्षी है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष के प्रमाणम। पूरे देश में कैंसर के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, लिवर, किडनी, हार्ट की डिजीज रिवर्स हो रही है, मोटे पतले हो रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस लोगों का खत्म हो रहा है। ये रोग मुक्ति का अभियान अब तो राष्ट्र ही नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। बस इसके लिए आपके बताए हुए एक नियम पर चलना बहुत जरूरी है। आप जो कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, देखिए मैंने आपके शब्द आपसे ले लिए ये लेकिन करना होगा, तभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।